महावीर जन्म जन्मांतर से ही संन्यास के संस्कारों से ओतप्रोत थे। यौवन अवस्था में यानी जवानी आने पर उनके माता पिता ने उन्हें संन्यास लेने के लिए बहुत मना किया। उनके समक्ष ऐशो आराम के इतने साधन उत्पन्न कर दिए कि उनका मन उससे हट जाए, लेकिन इसके बावजूद पूर्व जन्मों के संस्कार इतने प्रभावी रहे, इतने श्रेष्ठ रहे कि वे संन्यास लेकर अरिहंत हो गए, अर्थात अमर हो गए। हर व्यक्ति का जीवन में अच्छे और बुरे समय से परिचय होता है, परंतु सुसंस्कृत अर्थात संस्कारी व्यक्ति धैर्यपूर्वक और निर्भीकता से अनेक परिस्थितियों का सामना कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। श्री राम प्रकाश जी के अनुसार बच्चों पर निवेश यानी इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी वस्तु क्या है? समय और संस्कार। वे मानते थे कि एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालयों को बनाने से भी बेहतर है। इसका यह अभिप्राय है कि यदि हम अपने संस्कारों द्वारा और अपना समय देकर, माता पिता या अध्यापक अपना समय देकर बच्चे में अच्छे संस्कार प्रतिरोपित कर देते हैं तो वे 100 विद्यालयों को बनाने के समान है। श्री राम प्रकाश जी ने विद्यालय में संस्कारों का जीवन में महत्व के विषय में बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी थी। वह सीख इस ब्लॉक में दी गई है, जिसे आप 2 बार अवश्य पढ़ेंगे। मल्लिक सर ने निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा बच्चों में संस्कारों के बीज बोए, जिनमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। संस्कारवान व्यक्ति धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करता है। व्यक्ति के जीवन में यदि संस्कार ना हो तो उसका पतन अर्थात गिरावट निश्चित है। हमारे अंदर जितने गहरे संस्कार होंगे हम उतना ही कर्तव्य, धर्म और सत्य पर अडिग रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि गाड़ी में ब्रेक ना होने पर दुर्घटना निश्चित होती है। जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। पतन अर्थात गिरावट। यदि मनुष्य के अंदर संस्कार, मर्यादा नहीं दी गई या उन्होंने खुद नहीं ग्रहण की तो उसका जीवन में किसी भी अवस्था में पतन स्वयं हो सकता है। संस्कारवान इंसान राम प्रकाश जी की तरह इतिहास बनाते हैं, ये जो आपके समक्ष है, और दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। मल्लिक सर जी ने कहा था कि पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है, फूल तब तक सलामत है जब तक वह डाली से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। इन संस्कारों की प्राप्ति किन किन के द्वारा होती है, इस प्रवाह चार्ट में दिया गया है, जिसे आप याद करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। इसके पश्चात हम संस्कारों की प्रश्न उत्तर लेते हैं। भारत जैसे देश के लोगों में वह क्या महत्वपूर्ण गुण है जो पाश्चात्य संस्कृति में उपलब्ध नहीं है? भारत देश संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत देश माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है? व्यक्ति की सही पहचान उसके रंग, रूप, जाति से नहीं वरन उसके संस्कारों से होती है। व्यक्ति का जीवन संस्कारों से ही उत्तम आदर्शों को प्राप्त कर संतुलित अर्थात बैलेंस, सुखी और व्यवस्थित रहता है। ये व्यक्ति को मर्यादित रख उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। इंसान कब तक सलामत रहता है? इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वह परिवार से जुड़ा है, अर्थात परिवार में रहकर वह संस्कारी बना रहता है। लेखक ने किस कहानी के माध्यम से संस्कारों का महत्व बनाया है? इसमें लेखक ने एक कहानी बताई है। एक बार श्री राम प्रकाश जी ने विद्यालय में संस्कारों का जीवन में महत्व विषय पर बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी। उन्होंने एक कहानी पढ़ी थी जिसका बच्चों को जीवंत उदाहरण दिया, अर्थात लाइव एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक जार लिया, उसमें कुछ गेंदे डालने लगे, फिर उन्होंने जार में कंचे डाले, इसके बाद जार में रेत डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जार भर गया। फिर राम प्रकाश जी ने जार में पानी डाला और पानी भी जार में समा गया। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने समझाया कि इंसान भी इस जार की तरह है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। अब बच्चों,
यह तुम पर निर्भर है। तुम क्या लेना चाहते हो? सबसे पहले तुम्हें गेंद रूपी ज्ञान लेना चाहिए, फिर कंचे रूपी स्पष्ट सुविचार अपने अंदर प्रविष्ट करने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। तत्पश्चात जल रूपी उज्ज्वल जल रूपी उज्ज्वल संस्कारों को अपने चरित्र का हिस्सा बनाना है। अर्थात धीरे धीरे एवं क्रम अनुसार जीवन का जीने का तरीका सीखना है। अगर बच्चे अपने दिमाग में शुरू से ही अवसाद रूपी रेत भर लेंगे, अर्थात नेगेटिविटी भर लेंगे, तो फिर सारे जीवन में अच्छे विचारों और संस्कारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। बच्चों, ये तीनों चारों प्रश्न जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनको आपने कॉपी में करना है। धन्यवाद।